सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंदाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्री परिषद सदस्यों के साथ किया संवाद। जन कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य विषयों पर की विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर किया नमन। मौन रखकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने आज नॉर्वे की राजदूत मिस मे एलिन स्टेनर से की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान में सतत विकास और संभावित निवेश अवसरों पर की विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्स समिति का गठन। समिति करेगी सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद सदस्यों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, आगामी परियोजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के विषय में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर सुबह शासन सचिवालय पहुंचे। श्री शर्मा ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री शर्मा ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजनों को सुना। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि विश्व भर में शांति, अहिंसा और समानता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी युग पुरुष थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सत्य, न्याय एवं श्रम के उनके आदर्शों के मार्ग पर चलते हुए विकसित भारत के लिए कार्य करने का आह्वान किया। शहीद दिवस पर राजभवन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नॉर्वे की राजदूत मिस मे एलिन स्टेनर से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उनसे राजस्थान में सतत विकास और संभावित निवेश अवसरों सहित कई प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जयपुर स्थित सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम पहुंचे। उन्होंने वहां पर कुष्ठ रोगियों से संवाद किया और उनके द्वारा आश्रम में निर्मित वस्तुओं का अवलोकन किया। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कुष्ठ रोग निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कुष्ठ असाध्य रोग नहीं है। सेवा और उचित चिकित्सा के जरिए इस रोग का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने कुष्ठ आश्रम के तहत विभिन्न सेवा कार्यों, वस्तुओं के उत्पादन और पीड़ित जनों की सहायता के लिए हो रहे कार्यों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में IYC राज्य अपेक्स समिति का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव शशि कुशवाहा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य अपेक्स समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति का उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। ये समिति राज्य में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और इसे जमीनी स्तर पर विस्तार देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस उद्देश्य से राज्य सहकारी विकास समिति का पुनर्गठन किया गया है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत को राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य राज्य में सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाना और इनके संचालन में पारदर्शिता तथा कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव श्री शशि कुशवाहा ने बताया कि समिति में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी से चलाए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता शासन सचिव और आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सुचि त्यागी ने की। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सड़क सुरक्षा का माह का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाना और आमजन को यातायात नियमों और नियमों की पालना की जानकारी का प्रचार प्रसार विस्तृत रूप से करना था। उन्होंने बताया कि इस माह के दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण किया गया। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सबसे बड़ी चुनौती सार्वजनिक जागरूकता और व्यवहार में बदलाव। अक्सर लोग अब भी ये मानने लग जाते हैं कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि हकीकत यह है कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है और जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक कोई भी नीति कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस चुनौती को सावधान करने के लिए सरकार ने कठोर कानून, बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल तकनीकी का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा एवं बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों पर आधारित एवं एक विस्तृत रणनीति तैयार कर रही है। अब सख्त यातायात नियम लागू किए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हम कर सके। बार बार अपराध करने वालों का लाइसेंस निलंबित तक की कार्रवाई की जा सकेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले कठोर कानून से कार्रवाई को अमल में लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक नए ड्राइवर के लिए सड़क सुरक्षा नियम एवं प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। हमारे देश के राजमार्गों और सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई जा रही है, जिनसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया गया और वहां बेहतर सड़क डिजाइन, अधिक रोशनी, उचित संकेत और नई सुरक्षा सुविधाएं अपनाई जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि समाज के शोषित एवं वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री गोदारा ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। इनमें से 1,60,000 से अधिक विशेष योग्यजन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के मुताबिक विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया गया। श्री गोदारा ने कहा कि गत वर्षों से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए लंबित 9 लाख आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है ताकि पात्र लोग खाद्य सुरक्षा से जुड़ सके। प्रक्रिया में शुचिता सुनिश्चित करने हेतु स्वीकृत किए गए आवेदनों की रैंडम चेकिंग का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जिला कलेक्टर को भी विशेष अपील अधिकार देकर खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों को NFSA से जोड़ने के लिए अधिकृत करना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुष्ठ मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए कुष्ठ रोग के इलाज और बचाव को लेकर आमजन में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आज से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। बुधवार को जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने स्पर्श कुष्ठ
जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। जिले में आज से 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी होगा। आपको बता दें कि अभियान के अंतर्गत 31 जनवरी से 13 फरवरी तक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर निरंतर प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही नुक्कड़ नाटकों सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा लोगों को इस रोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियान के अंतर्गत स्लोगन लेखन, पंपलेट वितरण, प्रचार वाहन, फ्लैक्स बैनर प्रदर्शन आदि गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंधाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।